दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आए होगा बढ़िया होंगे। देखिए आज हम बात करेंगे, ये वीडियो बेसिकली जॉइंट बटन वालों के लिए, सभी के लिए। तो ये मीन रिवर्शन की थ्योरी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन रिवर्शन? मीन रिवर्शन बहुत सिंपल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक पूरे रूल्स बताता हूँ उसके। ये आपकी क्लाइंट है, राइट? आपका ऑप्शन कहीं भी चल रहा हो। मार्केट क्या होता है ना, एक मीन होता है। मीन मतलब, अब मैं मीन को थोड़ा ध्यान से समझाता हूँ। मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब होता है एवरेज। एक एवरेज होता है पूरे दिन में एक ऑप्शन का, जहां से हमेशा गुजरता है, या तो ऊपर जाता है या तो नीचे जाता है। उसके बोलते हैं एक मीन रिवर्जन पॉइंट। मतलब एक एवरेज प्राइस ऑफ एन एनी ऑप्शन। एक ऑप्शन का एक एवरेज प्राइस होता है, ध्यान रखना। इसे कुछ कंडीशन होती है इसे अप्लाई करने के लिए। क्या टाइम फ्रेम होंगे, कौन से स्ट्राइक प्राइस लेने, सारी चीज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसको बोलते हैं मीन रिवर्जन थ्योरी। ओके, इसे मैं जनरली यूज करता हूँ। अभी मैं 2-3 ट्रेड आपको दिखाऊंगा, आपको पता चलेगा कि मैं ट्रेड कैसे उसमें लेता हूँ और कैसे नहीं लेता हूँ। ठीक है, ज्वाइन बटन पे डाला है, बहुत ही प्रीमियम कंटेंट है आपके लिए, तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखना इस चीज को कि आप एक अच्छे सीख पाए। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ मीन रिवर्जन। ठीक है, अब क्या होता है कि मार्केट फॉर एग्जाम्पल ओपन होता है। ओपन होने के बाद में एक प्राइस निकलता है। प्राइस निकलता है कैसे बताता हूँ। मार्केट आता है आता है आता है आता है आता है, इस लाइन पे आता है, या मान लो इस लाइन पे इसके नीचे चला जाता है, आकर के वापस इस लाइन के ऊपर आएगा और यहाँ एक रिजेक्शन देगा। उसके हाई के ऊपर हम बाय करते हैं और उसका टारगेट हम प्लान करते हैं। इसमें जो टारगेट है ना, वो डिपेंड करता है आपकी क्वांटिटी के ऊपर कि आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, या आपकी ग्रीड लेवल पे डिपेंड करता है, या आपके फोकस पे डिपेंड करता है। उस हिसाब से डिपेंड करता है। बाकी ये चीजें मैं यूज नहीं करता हूँ, मैं यूज करता हूँ फिबोनाची एक्सटेंशन। अगर आपने फिबोनाची एक्सटेंशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो अगर यूट्यूब पे ऑलरेडी है, जरूर देख लीजिएगा, वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगी। तो हम फिबोनाची कैसे से प्लॉट करेंगे वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। सबसे पहला रूल नंबर 1, हमारे को इसके अंदर में इन दी मनी ऑप्शंस में ट्रेड करना। ओटीएम या एट दी मनी मत करना, उसमें डीके ज्यादा मिलेगा। तो इन दी मनी कौन से? जिसका ओआई कम है। ओआई कम कौन सा, कैसे समझ में आएगा वो भी मैं आपको आज आगे आने वाले टाइम पे बताऊंगा। ओआई जिसका भी कम है उस इन दी मनी ऑप्शंस को हम उठाएंगे। कितने बजे उठाना है? देखिए ट्राई कीजिएगा 9:20 से लेकर के 9:30 तक आपने स्ट्राइक प्राइस को ऐड कर लीजिए। जो डेली में स्ट्राइक प्राइस आपको ऐड कराता ना यूट्यूब पे, वही स्ट्राइक प्राइस आप लगा के चलिए। उनको ऐड करने के बाद में जो भी ऑप्शन का पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस होगा, आई रिपीट क्लोजिंग प्राइस ऑफ द यस्टरडे, तो इस ऑप्शन का, अब मान लो थर्सडे को एक्सपायरी हो गई, फ्राइडे को ओपन हो रहा है, तो फ्राइडे के दिन पे, जब फ्राइडे आप ओपन करोगे तो फ्राइडे के दिन पे भी पिछले उस ऑप्शन का, तो देखो मंथली चल रहा होगा ऑप्शन। मान लो अभी मान लो जैसे कि 1 तारीख का एक्सपायरी 7 का है, 8 का है, सॉरी 8 बोल दिया, 14 का है, 21 का है। मान लो भी 14 की एक्सपायरी चलेगी, 15 को फ्राइडे है आपका, तो 15 को जब ट्रेड लोगे तो भैया जो 21 तारीख की एक्सपायरी की वो तो चलती आ रही है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओपनिंग प्राइस आपको हमेशा, क्लोजिंग प्राइस हमेशा मिल जाएगा। आपको क्लोजिंग प्राइस को मार्क करना है, और वही प्राइस आपका एक इमेजिनरी लाइन होगी जिससे बोलते हैं मीन रिवर्जन थ्योरी। उस थ्योरी के ऊपर मार्केट जब भी देखना, ध्यान रखना, जब मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उसको मैं प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे भी दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लो। यहाँ मार्केट आएगा, ठीक है, और इस तरीके से वो प्राइस यहाँ मान लो इसके ऊपर, तो यहाँ आकर के अगर कोई भी कैंडल मान लो ऊपर ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद अगर कोई भी कैंडल, पहले तो उसे ब्रेक करके ऊपर क्लोज होना पड़ेगा। 2 कंडीशन दिखा रहा हूँ, उसके बाद अगर टच करता है, टच कोई भी कैंडल टच करेगी, और जो हैमर टाइप कैंडल होगी, इस तरीके कैंडल हो जाए, इस तरीके से कैंडल हो जाए, या इस तरीके से कोई कैंडल हो जाए, कोई भी 3 कैंडल इस तरह से या रिजेक्ट करेगी। और याद रखना, रिजेक्शन के टाइम पे प्राइस के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, और उसी के हाई के ऊपर जैसे प्राइस जाएगा, जैसे डीएलएस में होता है, बाय करते हैं उसके ऊपर इसी कैंडल का स्टॉप लॉस लगाते हैं। और टारगेट फिबोनाची कैसे, फिबोनाची एक्सटेंशन कैसे, इस लो से साइड तक खींचेंगे, लाइक इस तरीके से, तो ये अब अपना टारगेट प्लान हो जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें एक पैटर्न तो ये हो गया कि नीचे ब्रेकआउट होकर के ऊपर आ जाए, और या तो एक पैटर्न होता है दोस्त कि यहाँ से करता 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 यही हैमर बना दे, उसके हाई पे बाय कर ले। तो ये भी सिचुएशन आपको प्लान करके मिलती है। इसमें आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितना नहीं होना, मतलब मिनिमम स्टॉप लॉस कितना भी चलेगा, मैक्सिममली आप 15 पॉइंट मैक्सिमम स्टॉप लॉस ले सकते हो। अगर 15 पॉइंट से ज्यादा स्टॉप लॉस अगर दोस्तों आ रहा है तो उस ट्रेड को आप छोड़ दीजिए। इसलिए आपको हिंदी में नहीं बोला। टारगेट आपको हमेशा 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम्स मिलता है, डिपेंड करता है कि आपकी कितने ज्यादा आप आराम से बैठ पाते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा, सो दैट मीन रिवर्जन का सेकंड वीडियो में ला सकूं। जैसे कि मैंने कहा था सैटरडे संडे में आपको जूम पे रखूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कहीं जाना पड़ गया, ठीक है, तो मैं इसको जूम पे नहीं रख पाऊंगा। तो आपको भी मैं सारे के सारे प्लान्स दिखा देता हूँ, प्लान्स बेसिकली सारी चीजें बताता हूँ कैसे कैसे काम करता है। जैसे कि मान लीजिए अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं फ्राइडे रिसेंट एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, 2-3 एग्जांपल लेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों।
देखिए बैंक निफ्टी ओपन हो, और याद रखना अगर कभी मार्केट काफी बड़े बिग गैप अप्स के साथ में ओपन हो, ठीक है, बिग गैप्स के साथ ओपन, मतलब हद से ज्यादा गैप अप, मतलब 100, 150, 250 पॉइंट गैप अप खुल रहा हो मार्केट, तो अवॉइड कर देना, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है ना, मीन रिवर्जन थोड़ा कम काम करती है, क्योंकि वो रेडार के बाहर है, वो आएगा पर आपको टारगेट देगा, थोड़े बहुत देगा, मतलब 20-25 पॉइंट देगा, ज्यादा नहीं देगा, थोड़ा ध्यान रखना, उसको भी कंडीशन हम लेंगे। अभी मैं आपको कल का एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि एग्जांपल हमारे पास 27 तारीख की एक्सपायरी है, पुट हमने लिया हुआ है, इन दी मनी ऑप्शन लिया है 46,200। अब मैंने कैसे से प्लान किया, देखिए अब मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है अपना, मार्केट अपना ओपन इधर हो रहा है, और मेरे को 920 के बाद देखना है, तो 920 के आसपास प्राइस क्या चल रहा है, 920 के आसपास अगर प्राइस देखो तो 46,200 है, तो इसके अंदर में अगर आप 400 पॉइंट एड ऑन करोगे पुट साइड पे, तो इन दी मनी पुट मिल जाएगा आपको 46,600 या 46,400, जो भी आपको सही लगे, इसका वाई कम है, मैंने मान लिया 46,600 ले लिया। अब मेरे को 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आना है, ये वेबसाइट आई चार्ट की, आप चाहो तो खुद भी वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। अभी अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो आपका क्लोजिंग प्राइस ये है पिछले दिन का। अब क्लोजिंग प्राइस कैसे, अगर आपको नहीं पता है ग्रीन कैंडल का हाई लो क्लोज क्या होता है, तो आपसे आशा करूंगा कि पहले यूट्यूब पे जाके सीख लीजिएगा, उसके बाद में इस वीडियो को देखिएगा। अब ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग कहाँ होता है, ऊपर होता है, तो ये मैंने पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस मार्क कर दिया, मार्क करके ये पूरे दिन के लिए एक इमेजिनरी लाइन हो चुकी है, जब भी प्राइस इसके ऊपर जाएगा आपको बाइंग करने का सोचना है, लेना नहीं है, बाइंग करने का सोचना है। पहले सबसे पहले इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए प्राइस, यहाँ प्राइस क्लोज हुआ इस पर्टिकुलर कैंडल पे, ध्यान रखना, दिस इज द कैंडल, मैं मार्क कर देता हूँ, ये कैंडल है जिसने पहली बार इसके ऊपर क्लोज किया है। क्लोज करने के बाद में जैसे इसने क्लोज किया, उसके बाद हमें वेट करना है एक हैमर कैंडल, या इस तरीके का, इस तरीके का, या इस तरीके का कैंडल, हमारे को उसके बाद में एक बार ये नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा ऊपर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इधर आने के बाद में हमें इधर एक मिला है, एक बहुत ही जबरदस्त, क्या मिला ध्यान से देखिए, एक बहुत ही जबरदस्त हमारे को इसी प्रकार की कैंडल मिली, इसके हाई पे हम बाय करेंगे। बाय करने से पहले इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि हमारा स्टॉप लॉस कितना बड़ा आ रहा है। अभी मैं स्टॉप लॉस कैलकुलेट करूंगा, ध्यान रखना, इस कैंडल का हाई और लो कौन सा है, हम इधर से मैप करेंगे, इसका हाई ये रहा और इसका लो ये रहा, तो इसी से पता चल जाएगा कि हमारा स्टॉप लॉस कितना बड़ा है। इस कैंडल को अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो इसमें एक हाई पड़ा है 87 का और लो है 75, लगभग देखा जाए तो 8 रुपए का स्टॉप लॉस पड़ेगा, तो हमने 8 रुपए के स्टॉप लॉस में हमने एंट्री मारी, और हमारा हाई कितना मारा इसने हमारा जो हाई मारा है अगर आप देखेंगे तो इट्स बीइंग 819, मतलब मेरी एंट्री कितने की थी, मेरी एंट्री थी A488 की एंट्री थी, प्लस 419, 519। आपको ना टारगेट बड़े नहीं रखने, आपको एवरेज टारगेट रखने जो मिल जाए, मतलब 19 पॉइंट यहाँ से, 12 पॉइंट यहाँ से, तो मैक्सिमम अगर देखा जाए तो अपने पास में ऑन एन एवरेज आपका 12, 13, 31 पॉइंट के आसपास आपको प्रॉफिट हुआ था इधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स बीइंग कितनी बार भी मिले आप उतनी बार लीजिए, ठीक है। अभी आपको रीजन पता चल गया हम कैसे कैसे लेने वाले हैं, चलिए आपको यहाँ देखो, ये कोई रिजेक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ रिजेक्शन गाइस, रिजेक्शन ऑलवेज फोकस ऑन दिस पार्ट, अगेन द मार्केट गिव्स यू अ वेरी बिग रिजेक्शन बट स्टॉप लॉस इज वेरी बिग, ठीक है, चेकआउट कर लेते हैं स्टॉप लॉस कितना बड़ा है, हमारा स्टॉप लॉस है दोस्त 596, 496 का हमारा स्टॉप लॉस है, 496 का, और नीचे वाली लाइन है 477, तो लगभग 15 पॉइंट से ज्यादा तो हम नहीं ले सकते, हमारा एक ही ट्रेड एकदम सक्सेसफुल गया। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितना वो दे देता है, फिर आगे बात करेंगे। यहाँ को रिजेक्शन, यहाँ देखो कितनी अच्छी रिजेक्शन मिली है, आप स्टॉप लॉस पहले स्टॉप लॉस दे के काम करो, 93 का है और ये 74 है दोस्त, ऑलमोस्ट 19 पॉइंट्स नहीं ले सकते। आपको हमेशा बाइंग के थ्रू सोचना है, सेलिंग का नहीं सोचना, क्योंकि आप ऑप्शन बायर हो, राइट। मार्केट ऊपर आया, आने के बाद ये रिजेक्शन नीचे से, ऊपर से नहीं है, ऊपर से आकर के हम पहली रिजेक्शन मिली, देखो रिजेक्शन मिली मेरी बिल्कुल बढ़िया, पर हाई नहीं टूटा, उसका लो टूट गया, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। मार्केट ऊपर गया, कोई दिक्कत नहीं, बुक हो गया, हमें बुक करने के बाद रिजेक्शन देखो, इट्स अ वेरी गुड रिजेक्शंस वी हैव, राइट। तो हम इसमें देखेंगे कितना हाई और लो है, ये हमारा हाई और लो से पता चल जाएगा स्टॉप लॉस कितना बड़ा आएगा। हम इसके हाई की अगर बात करें तो 490 का हाई और लो 476 का लो है, मतलब 14 से 15 रुपए का स्टॉप लॉस है, और ये हमारे लिमिट के अकॉर्डिंग बढ़िया है। उसके बाद बताने की शायद मुझे जरूरत नहीं कितना ऊपर जा रहा है। अब देखिए कितना टारगेट रखना है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको एक टूल यूज करना है जो कि फिबोनाची एक्सटेंशन।
जैसे फिबोनाची एक्सटेंशन हम यूज करते हैं ना, इधर से इधर मार्क किया और ये मेरे टारगेट्स आ गए, तो ऐसे ऑप्शन के चार्ट में यूज करना, आपको मिल जाएगा। आप अगर लेफ्ट हैंड साइड पे चेकआउट करोगे तो यहाँ से ऊपर से 1 2 3 थर्ड वाले के अंदर फिबोनाची रिट्रेसमेंट जहां होता है उसके नीचे फिबोनाची एक्सटेंशन होता है। ये मुझे टारगेट चाहिए, मुझे स्टॉप लॉस पता चल गया ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बार देख लेता हूँ फिबोनाची एक्सटेंशन है कहाँ इधर। हाँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स, इसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स एक्सटेंशन, ठीक है। हमारे को लास्ट लो से लेकर के लास्ट हाई और जिस कैंडल पे तुम एंट्री मारने वाले हो उस लो, ठीक है, मार दिया। हमें यहाँ एंट्री मारनी है और अपना पहला टारगेट जैसे होता है, द फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड, फोर्थ, इट्स ऑल द टारगेट आर वेरी इजी। इसमें आपको कभी कभार 100-200 पॉइंट भी मिलेंगे दोस्तों, ध्यान रखना, आपको कभी कभार 100-200 पॉइंट्स में मिलेंगे। फिर आपको दोबारा रिजेक्शन मिला है यहाँ, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो कितना बड़ा स्टॉप लॉस है, 468 से लेकर के 484, मतलब आप अगर देखोगे 2 और 4 16, मतलब 16 पॉइंट के आसपास है। अगर आप लेना चाहो इट्स टोटली अप टू यू, बट मैं 15 पॉइंट से ज्यादा अगर स्टॉप लॉस हो जाता तो मैं अवॉइड कर देता हूँ। यहाँ से आपको एक सेल साइड में भी सिग्नल मिला है और बहुत तगड़ा सिग्नल मिला है। मैं जनरली इसमें ऑप्शन सेल करूंगा तो बहुत प्यारे से ट्रेड ले सकता है। फिर एक और मौका मिला आपको, यहाँ देखो, दैट इज अ वेरी गुड रिजेक्शंस वी हैव। यहाँ देखो ये वाली कैंडल जो है, इस कैंडल में स्टॉप लॉस एंड टारगेट देख लो, 88 488 और 688, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, वी कांट टेक, बट अदरवाइज स्टॉप टारगेट बहुत बढ़ेगा। ये तो वो कंडीशन थी दोस्त जब मार्केट, अब मैं आपको, ये तो कंडीशन है कॉल पुट साइड पे मैं कॉल साइड पे आपको दिखाता हूँ। कॉल साइड के लिए 46,200 हमारे पास खड़ा है, तो 200 काम कर लेते हैं, तो 45 अभी बैंक निफ्टी के कॉल ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो 45,800 चलते हैं, 45,800 का हमने, ये सारी सेटिंग हटा दो, ये किसी काम की नहीं है, सिर्फ मुझे दिखाना है आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। हमें इमेजिनरी लाइन कहाँ से खींचनी है, पिछले दिन की। अभी देखो ये दिन ओपन हुआ है, हमें एक दिन पहले ही पता रहेगा कि भाई अपनी क्लोजिंग प्राइस क्या है, दैट इज माय क्लोजिंग प्राइस ऑफ द ऑप्शन, दैट 560। मुझे वेट करना है रिजेक्शन का। देखिए मुझे यहाँ रिजेक्शन मिल ही नहीं रही, ये रिजेक्शन नीचे है, इसको नहीं लेना। याद रखना, जब भी रिजेक्शन मिले तो कैंडल हमेशा एकदम पूरी बॉडी ऊपर बाहर होनी चाहिए। वेट करो वेट करो वेट करो वेट करो वेट करो। यहाँ रिजेक्शन मिली अच्छी, बट हाई नहीं टूटा, लो टूट गया, छोड़ दो, वेट करो। यहाँ आपको एक अच्छी रिजेक्शन मिली है, बट इसका स्टॉप लॉस देखो पहले तो। यहाँ आपका हाई और लो देखो, हाई और लो देखो कि क्या अपना स्टॉप लॉस टारगेट कितना बढ़ रहा है। हाई देखता हूँ तो 555 का है और लो 537 का है, तो 3 और 5, तो 3 और 5 18 पॉइंट के आसपास बनते, तो 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं ले सकते तो हम अवॉइड कर देंगे इस ट्रेड को। फिर आपको पूरे दिन मिला ही नहीं, यहाँ आपको जो ब्रेकआउट मिला रीटेस्ट नहीं है, अंदर आके रीटेस्ट मिल गया तो शॉर्ट मिल सकता है, पर शॉर्ट करना नहीं, बाय सोचना है। फिर वेट किया, पहली बार कैंडल ने क्लोज किया पर रीटेस्ट नहीं दिया, तो हम नहीं ले पाए, ट्रेड नहीं ले पाए। यहाँ ब्रेकआउट नीचे गया, फिर ऊपर किया, यहाँ आपको एक ट्रेड मिला, राइट, 553, स्टॉप लॉस कितना बड़ा है अब यही से पता चल रहा है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस, छोड़ दो। अगली कैंडल पे देखो 554 और ये भी बहुत बड़ा है, 19 पॉइंट। अगला कैंडल देखो 557 और 557, 17 पॉइंट, छोड़ दो। फिर इस कैंडल पे और रेड वाली पे 552 और नीचे साइड पे ये 24, मतलब ऑलमोस्ट फिर भी 18 पॉइंट, 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस पड़ ही रहा है। यहाँ लेंगे 57 और 39, लगभग 18 पॉइंट। सो इसमें स्टॉप लॉस भी बहुत बड़े आ रहे हैं, तो हमने छोड़ दिया इस ट्रेड को। कॉल साइड पे एक ट्रेड अच्छा बनता अगर यहाँ रिटेस्ट मिलता, बट स्टॉप लॉस बहुत बड़े थे, हर एक केस में स्टॉप लॉस बड़े थे, तो हमने छोड़ दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो दिन जब मार्केट मान लो अगर बड़ा गैप अप खुलता है, ठीक है। मैं देखो, जैसे देखो ये वाला दिन देख रहे हो, मार्केट इट्स अ गैप अप। अब गैप अप खुलते अगर वो नीचे आ गया तो वेल एंड गुड, अगर वो गैप अप खुलते ऊपर जाता रहा तो छोड़ देना। अभी देखो गैप अप खुलते हुए नीचे आया तो यहाँ मीन रिवर्जन काम करने की कोशिश किया जाएगा। अपने को मार्केट यहाँ देखना है, 9:20 के आसपास आना है। कहाँ चल रहा है, 45,500 पे मार्केट चल रहा है। अब एक्सपायरी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, लास्ट एक्सपायरी भी जाना पड़ेगा। 45.6 पे चल रहा है, 45.6 के पास अगर मैं कॉल लेता हूँ तो नीचे जाना पड़ेगा मेरे को, राइट। तो 200-300 पॉइंट नीचे 45,500 चले जाता है। और याद रखना, कोई भी ऑप्शन आप ले लो, प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप कोई भी ऑप्शन उठा लो, बट एट दी मनी ऑप्शन मत उठाना, और इन दी मनी ले रहे हो तो राउंड फिगर मत लेना, ठीक है। कौन सा दिन था, 19 तारीख है, 19 तारीख है, देखिए 19 तारीख पे सबसे पहले हमने कॉल, अब रिव्यू कॉल चला है इसलिए डोंट वरी, कॉल की बात नहीं कर रहा मैं। यहाँ वेडनेसडे हम पुट भी लेंगे, पहले मैं कॉल इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कॉल में एंट्री मिल सकती नहीं मिल सकती, वो देखो क्या जबरदस्त एंट्री, वाह
सही, मार्केट ने पहला रिजेक्शन दिया, अब रिजेक्शन आप देख सकते हैं एक बार के लिए कितना बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा है। इस कैंडल का हाई कितना है 232 और लो है 240, मतलब 6 और 4 2 नहीं ले सकते, बड़ा स्टॉप लॉस है। बट उसके बाद एक और रिजेक्शन कैंडल है हैमर के साथ में यहाँ डोजी की, तो हम डोजी यूज करेंगे। डोजी को अगर देखते हैं तो ओनली 5 रुपीज स्टॉप लॉस, ओनली 5 रुपीज स्टॉप लॉस। यहाँ आपने एंट्री मारी, स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा और आप ट्रेल करेंगे, राइट। और आपको यहाँ फिबोनाची एक्सटेंशन यूज करके आप बड़े टारगेट्स भी प्लान कर सकते हैं। देखो कितना रवि भाई लेना चाहिए आपको, मेरे हिसाब से तो भाई मैं हमेशा बोलूंगा 25 पॉइंट लो, 25 पॉइंट लो हाफ क्वांटिटी और बाकी ट्रेल करो, तो आपके बड़े बड़े टारगेट्स आपको मेन रिविजन पे मिलते चले जाएंगे। रवि भाई डेली काम करती है, डेफिनेटली डेली काम करती है, बट आपको ना स्टॉप लॉस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यू नीड टू प्लान योरसेल्फ फॉर दिस स्टॉप लॉस। फिर पूरे दिन शायद इसमें मौका ही नहीं दिया, तो पुट साइड पे आप जब कॉल में मौका दे तो पुट में तो पक्का मौका दिया ही होगा, ठीक है। अब हम कॉल की साइड पे चलते हैं, आप पुट की साइड चलते हैं, तो 45 पे है तो एक बार पुट ऐड ऑन कर लेते हैं, ठीक है। 45 कहाँ चल रहे हैं हम, 45 6 पे चल रहे हैं ना, पुट जाना तो ऊपर जाना 45 800, ठीक है। आपको डरना नहीं है, पहली बात ध्यान रखना, डरना नहीं है, अपना आराम से काम करना है, ठीक है। हड़बड़ी में डिसीजन, देखो मेरे साथ ट्रेडिंग करोगे तो हड़बड़ी में डिसीजन नहीं लेना बस। अभी अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो 19 तारीख को आपका मेन रिवर्जन पॉइंट कहाँ रहा है, ये आपके पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस, आपका प्राइस ही नहीं आ पाया, तो ये तो कॉल में ही ट्रेड बन पाया, पुट में बन ही नहीं पाया। तो डेली ट्रेड बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बट अगर कंडीशन पूरी होती है बिल्कुल। अब मान लो अगले दिन मार्केट साइड पे खुला, 20 तारीख थर्सडे एक्सपायरी वाले दिन, एक्सपायरी वाले दिन भी काम करता है ऑफकोर्स, एक्सपायरी वाला दिन वन साइडेड ऊपर था, देख रहे हो वन साइडेड ऊपर था, तो क्या इस टाइम में भी आपको कॉल में पुट में एंट्री मिल सकती है? चलो लेट मी चेक, 920 के आसपास आ जाओ, 920 के आसपास 45 700 पे पहले कॉल पे देखते हैं। 46 700 है, सॉरी 45 700 है, तो 45 700 से 200 पॉइंट ऊपर ले जाओ तो 45 9 का आप अपना कॉल ले लो, ठीक है, सॉरी पुट ले लो, अमरेली सर पुट ले लो, 45 7 800 का पुट ले लिया मान। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि उस दिन 20 तारीख को जब एक्सपायरी थी तो कैसा काम किया उसने। 20 तारीख स्टार्ट हुआ, ठीक है। अगर आप पुट साइड पे जाएंगे दोस्तों तो आपको बहुत अच्छी चीज मिलेगी कि आपको जो क्लोजिंग प्राइस है उसके ऊपर प्राइस क्लोज ही नहीं हुआ। इनफैक्ट आपको एक्सपायरी वाले दिन पे आप इसमें शॉर्टिंग प्लान कर सकते हो, पूरा दिन गिरा है वो ऑप्शन, पूरा दिन ऑलमोस्ट जीरो हो गया, तो कोई फायदा नहीं मिला, छोड़ दो। अगर मैं वही कॉल की साइड पे जाऊं तो कॉल साइड के लिए मुझे नीचे आना पड़ेगा, 45 6 पे चल रहे हैं, तो 200 भी डाउन करेंगे तो 45 400 पे आना पड़ेगा, 45 400 पे आ जाते हैं, 300 पे आ जाते हैं और शो करते हैं, ठीक है। रवि भाई स्ट्राइक प्राइस चेंज कर सकते हैं सर, ये आप पे डिपेंड करता है, मैं तो हिंदी में नहीं लेता हूँ, तो मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं इसको कैसे यूज करता हूँ। ये रहा 20 तारीख, सबसे पहले एकदम क्लासिक ओपनिंग में लिए क्लोजिंग प्राइस है। अब क्लोजिंग प्राइस पे आपको देखो यहाँ ये पहले ब्रेकआउट हुआ, रिजेक्शन मिल ही नहीं रहा, ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पहला रिजेक्शन मिला, पर स्टॉप लॉस देखो 427 से स्टॉप लॉस कितना है 420, हाँ स्टॉप लॉस है। आप यहाँ एंट्री मारोगे, एंट्री मारने के बाद में थोड़ी देर में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर मान लो रवि भाई स्टॉप लॉस हिट हो जाए और इमीडिएटली वहीं वापस हो, दोबारा ले सकते हो, बिल्कुल दोबारा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप दोबारा हाई पे लोगे, बट इज अ ट्रेड इन एग्जीक्यूटिव, बिकॉज उसके ऊपर हाई पे गया नहीं, हाई पे क्लोज नहीं करना, लिमिट लगा देना। यहाँ रिजेक्शन मिला पर क्लोज नहीं हुआ, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। यहाँ रिजेक्शन पर हाई नहीं गया, उसके नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, यहाँ एक ट्रेड बनेगा, एक छोटा स्टॉप लॉस, 2 स्टॉप लॉस आपके जा चुके, कोई दिक्कत नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, राइट। उसके बाद अब अगर आप रिजेक्शन देखेंगे तो आपको एक फाइनल रिजेक्शन यहाँ मिली है, उसका हाई टूटने के बाद मार्केट इज बिलिंग रॉन्ग। ऐसा नहीं है दोस्तों कि इसके बाद में आपको ट्रेड डाल देना है और डालने, यहाँ एक आपको एक ट्रेड मिला है, इससे पहले आपको एक ट्रेड यहाँ मिला है, क्लोज हुआ और उसका यहाँ ट्रेड मिला है, और उसके बाद आपने ट्रेड लिया है यहाँ से यहाँ तक एक सिंगल यूनिट, ठीक है। तो वो टेंशन नहीं लेनी, बड़े टारगेट्स आपको बहुत आराम से मिलेंगे, बट आपको एक चीज नोटिस करना पड़ेगा, आपने जो सीखा हुआ है ना उसको आप प्रैक्टिकली चेकआउट करो कि आप भाई कर पाओगे नहीं कर पाओगे। मंडे है कल, मंडे को चेकआउट करना भाई कैसे कैसे होता है, ठीक है। ये मीन रिवर्जन की थ्योरी है, स्कैल्पिंग की वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड कर दी है, जल्दी से जल्दी वो भी मैं अपलोड कर दूंगा स्कैल्पिंग, तो सो डोंट वरी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना, कैसा लगा मुझे व्हाट्सएप करके जरूर क्या बोलते हैं
मुझे उस चीज को बताना जरूर कि मीन रिवर्जन थ्योरी आपको कैसे लगी ऑप्शन बाइंग की, क्योंकि ऑप्शन बाइंग ही मैं डालता हूँ, ऑप्शन सेलिंग नहीं डालता हूँ। रीजन उसके पीछे बहुत बड़ा है, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि रवि भाई मीन रिवर्जन पे अच्छी बात है, होना चाहिए, पर ऑप्शन सेलिंग वालों के लिए अगर आप करना चाहते हो तो आप मेरे को